Hello. In today's video, we are solving area related to circle class 10 question number 9. Okay. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. A brooch is made with silver wire in the form of circle. एक ब्रोच बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. एक सिल्वर वायर से एक ब्रोच बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. ये सिल्वर वायर से बना हुआ है सर्कमफेरेंस. ओके. With diameter 35. Diameter is given 35 mm. Okay. Let's write first of all. Diameter is 35 mm given. The wire is also used in making 5 diameter, which divided the circle into 10 equal sector. Okay. जो वायर है ये वायर से 5 डायमीटर बने हुए सर्कल के अंदर, और ये क्या कर रहे हैं 5 डायमीटर डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को 10 इक्वल पार्ट में, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 5 डायमीटर्स डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट. ओके. क्या बोल रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. ओके. दे आर आस्किंग फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. ओके. तो सिल्वर वायर कहाँ का यूज हुआ है? सिल्वर वायर हुआ है सर्कमफेरेंस के अंदर यूज सिल्वर वायर. ओके. और 5 डायमीटर्स. ओके. तो फॉर फाइंडिंग द लेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट circumference. 2 pi r, this is the circumference, and 5 diameter. डायमीटर कितने हैं? 5. इसका कैलकुलेशन आ जाएगा लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. ओके. 2 is the 2 is remaining. pi 22 by 7. रेडियस गाइस, रेडियस डायमीटर कितना है? 35 डिवाइडेड बाय 2. ओके. और डायमीटर इंटू 5. डायमीटर कितना है? 35 और 5 वायर का 5 से मल्टीप्लीकेशन. इसका कैलकुलेशन आ जाएगा लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. ओके. 2 से 2 कैंसल, 7 5 जा. ओके. यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा. ओके. और सॉरी 11 1/10 इंटू 25 के 5 15 17 175. ओके. इसका कैलकुलेशन हो जाएगा सिल्वर वायर प्लस नॉट मल्टीप्लीकेशन, हियर इज प्लस, एडिशन होगा गाइस. यहाँ पे एडिशन होगा बिकॉज सर्कमफेरेंस प्लस डायमीटर कितना यूज हो उसका एडिशन होगा, नॉट मल्टीप्लीकेशन. ओके. वी राइट हियर प्लस सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर जो सिल्वर वायर से मेडेड है, तो लेंथ आ जाएगी. हियर ऑल्सो प्लस. प्लस 1/10 प्लस 175 285 mm. 285 mm is the required. 285 is the answer. 285 mm is the silver wire required. Okay. अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच. हर एक सेक्टर का, ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच का अपन एरिया फाइंड करेंगे. ओके. तो अपन क्या करेंगे, कोई भी एक एरिया कैलकुलेट करेंगे ब्रोच का. लेट्स कंसीडर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे. इसको बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है. ये हो गया. डायमीटर गिवन है 35 by 2, तो रेडियस आ जाएगा 35 by 2 mm. ओके. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस. अब पूरे सर्कल का डिग्री कितना आएगा? 360. राइट. 360. ओके. एंड कितना सर्कल को 5 डायमीटर्स 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. 10 इंटू थीटा. द थीटा कम इज लाइक दैट 36. थीटा आ जाएगा 36. ओके. ईच सेक्टर, एक सेक्टर का 36 आ जाएगा. एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा 36 डिग्री. दिस इज 36. ये आ गया अपना 36.
ओके, अब अपन कैलकुलेट कर देंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, वन सेक्टर। थीटा तो 36 आ गया, तो 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7। ओके, रेडियस इज आर स्क्वायर, 35 डिवाइडेड बाई 2 इज द रेडियस। 35/2, 35/2। ओके गाइस, 10 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 7 is 7, 5 is 35, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 2 से 2 1 is 2, 11। ओके, अब इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 583 डिवाइडेड बाय 4। ओके, 583 डिवाइडेड बाय 4, इसको 385 डिवाइडेड बाय 4। अब 385 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 96.25 96.25 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आंसर फॉर वन सेक्टर। द एरिया ऑफ द वन सेक्टर इज 96.25 मीटर स्क्वायर। ओके, हमें ये फाइंड करने का है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो ईच सेक्टर का एरिया, हर 10 जितने भी सेक्टर है, इसके अंदर 10 सेक्टर है, तो 10 सेक्टर का हर इंडिविजुअल सेक्टर का एरिया आ जाएगा 96.25 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Okay, here we have a question number 10 in the figure. Okay, question number 10 है, umbrella has 8 ribs which are equally spaced. This is the umbrella. This is the upper part of the umbrella. This is the upper part of the umbrella. Okay, 8 ribs, इसको 8 ribs है, means like that 1 2 8 ribs है। 8 ribs means this ribs, this we can say that this is the one rib, this is the one rib, this is the one rib, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 8 rib। ये umbrella has 8 rib which are equally spaced, और ये equally spaced है। assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी दे दिया इसने 45 सेंटीमीटर। ओके, radius is also given 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ये कह रहा है एरिया फाइंड करना है बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का। ओके, दो रिब्स, ये दो रिब्स के बीच में का अपने को वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन टू दिस रिब्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ओके, तो अपन ये एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ हियर, दिस इज द रिब्स। ओके, radius is given 45 centimeter, 45 centimeter, 45 centimeter radius is given. Okay, we have to calculate the simply area, means area of the sector का फॉर्मूला लग के एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। उससे पहले अपने को निकालना है थीटा। what we have to calculate, we have to calculate the theta. So here in the circle the degree of the circle is 360. Okay, and this ribs is divide the circle into how much equal part? This is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, theta into 8, then theta equal to 45 degree. Theta equal to theta 8 is come in the dividation and theta equal to 45 degree. Okay, for this one ribs, one area, one sector, theta is come as 45 degree. Then we can apply the formula theta upon 360 pi r square, and the pi value is not given, then we can take 22/7 or r square, 45 into 45,
and we can take theta is 45. The theta is 45. Okay, theta is 45. Okay, 45 वन 45, 45 8 से ये कैंसिल हो जाएगा गाइस, और 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, देन 11 और 45 45 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2025. दिस इज 4 इज रिमेनिंग इन द डिवाइडेशन में, 4 जैसा का वैसा आ जाएगा. ठीक है, ऊपर का कैलकुलेशन हो जाएगा 11 इंटू 2025 का 22275 divided by 4. Okay, if you multiply 4 then 4 4 5 20 बचे 2 और 5 से 2 4 6 का 6 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, because the radius is given in the centimeter guys, radius is given in the centimeter, so this is also centimeter square. So what they asking to find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Okay, so this is ये एरिया आ गया हमारा टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में का अम्ब्रेला की. ओके, 5568.75 सेंटीमीटर स्क्वायर.